Dear students, welcome once again in the next lesson of coordinate geometry. In the last lesson, we have discussed question number 1 of exercise 7.1. Now we will move to question number 2. Second question says find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. There are 2 points. First is 0, 0 and another is 36, 15. x1, y1, x2, y2 अभी तक सबको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। फार्मूले में होता है रूट x2 माइनस x1। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मैं सबसे पहले रूट का साइन लगाऊंगा, फिर x2 माइनस x1 तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस करके 36 ही आएगा, 15 में से 0 माइनस करके 15 ही आएगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस करने के बाद आएगा 1521। ये रूट 1521 है, 1521। ये किस नंबर का रूट है ये शायद किसी को भी याद नहीं होगा, लेकिन हमारे पास दो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो अपने आप आपको 39 मिलेगा। मीन्स यू विल गेट 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 13। तो 3 and 13, 13 3 are 39. So the distance between these 2 points will be 39 units. अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने लायक है, ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो जब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकाली जाती है, ये कोई पॉइंट है 36, 15, किसी भी पॉइंट की जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। y2 में से 0 माइनस करके वही आएगा, x2 में से 0 माइनस करके भी वही आएगा। तो जो ये नंबर्स रहते हैं सेकेंड वाले पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट रहते हैं वही मिलेंगे, और उन्हीं का स्क्वायर होगा, उन्हीं का प्लस हो जाएगा और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके आगे एक चीज़ और दी है इस क्वेश्चन में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, टॉपिक 7.2, जहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर किया है। 2 टाउन्स हैं ए और बी, उन 2 टाउन्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने को उस एग्जांपल में बोला गया है। एक टाउन ए किसी भी एक टाउन के कोऑर्डिनेट को 0, 0 ले लिया है। सपोज मुझे इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है या भोपाल से जबलपुर की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से किसी भी एक सिटी के कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में सिटी ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन जो है वो 36 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो एग्जांपल था, इसमें सिटी ए के रिस्पेक्ट में जो बी की पोजीशन थी वो 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसके हिसाब से ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन मींस बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 36, 15। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से 2 पॉइंट की रिस्पेक्टिव रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक को मैं ओरिजिन मानता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन 36, 15 आती है।
अब ये कोऑर्डिनेट बन गए 0,0 एंड 36,15। तो जो अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की वहाँ पर यही 2 पॉइंट दिए थे 0,0 और 36,15, इनकी डिस्टेंस 39 आई है। तो 2 सिटीज़, 2 प्लेसेस, उनके कोऑर्डिनेट अगर इस तरह से हैं, अब यहाँ पर मुझे यूनिट पता है कि ये यूनिट किलोमीटर में है, 36 भी किलोमीटर में है, 15 भी किलोमीटर में है। दिस इज 36 किलोमीटर एंड दिस इज 15 किलोमीटर। तो 0,0 और 36,15 के बीच की डिस्टेंस। सो द क्वेश्चन इज, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स? माई आंसर विल बी यस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 39 किलोमीटर्स। यहाँ पर मैंने लिखा था 39 यूनिट्स जब सिर्फ पॉइंट्स लिखा था, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये यूनिट किलोमीटर में है, तो ये डिस्टेंस होगी किलोमीटर्स में। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। Now we will discuss next question, which is question number 3. Determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear. अब यहाँ पर एक नए टाइप का क्वेश्चन आया, एक नया कंसेप्ट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये डिसाइड करना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने बोला 3 और मोर पॉइंट्स, 2 और मोर नहीं बोला, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। वी नो दैट वी कैन ड्रॉ वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मुझे अगर 2 पॉइंट्स की पोजीशन पता है तो उन 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। जब इन 2 के साथ कोई तीसरा पॉइंट आएगा तब ये चेक करना है कि ये तीसरा पॉइंट उसी लाइन पर है या नहीं। तो अब डिस्टेंस के कंसेप्ट से कैसे यूज करेंगे? सपोज ये 3 पॉइंट्स ए, बी और सी, ये 3 कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, ए और सी के बीच में बी है, नाउ आई विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी। हमको 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसी फॉर्मूले से। सपोज ए और बी के बीच की डिस्टेंस आती है 3 यूनिट्स और बी और सी के बीच की डिस्टेंस आती है 4 यूनिट्स। अगर ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं तो जब मैं ए से सी की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा 3 + 4। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ए सी 7 आना चाहिए अगर कोलिनियर हैं तो अगर ए सी 7 आ गया, इट मीन्स माई आंसर विल बी यस, दीज आर कोलिनियर। और अगर ये 7 नहीं आया, 7 से कम आया, तो माई आंसर विल बी नो। तो एक ही क्राइटेरिया है, जब भी 3 पॉइंट्स के लिए ये चेक करना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं, हमको तीनों के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट और सेकंड के बीच, सेकंड और थर्ड के बीच, और फर्स्ट और थर्ड के बीच, ऐसी 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सपोज हमको ये नहीं पता कि कौन सा बीच में है, नहीं है, 3 डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी और जो बाकी की 2 बचेंगी उनका प्लस करके सबसे बड़ी वाली वैल्यू के इक्वल अगर आता है तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं आता तो हम बोलेंगे नहीं है। इफ दीज 3 पॉइंट्स ए, बी, सी आर नॉन कोलिनियर, ए और बी को ज्वाइन किया, ये लाइन सेगमेंट बना, सी इस लाइन पे नहीं है, सी कहीं बाहर है, इस लाइन के नीचे या ऊपर कहीं है। हम ए बी को आगे प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेट निकल जाएगी। सी सपोज इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो अब ए बी की डिस्टेंस अगर 3 है और बी सी की डिस्टेंस अगर 4 है, तो ए सी अब 7 नहीं आएगा, 7 से कुछ कम ही आएगा। सो इफ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इट मीन्स these points are non-collinear. So let's start question number 3. हमको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, 1, 5, 2, 3 और -2, -1।
एक को मान लिया ए, एक को बी, एक को सी। अब हम एक एक करके तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब भी डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हम हमेशा ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आई विल राइट दिस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अब मुझे ये ए डिस्टेंस ए भी कैलकुलेट करना है। तो इनमें से एक पॉइंट मेरे लिए x1 y1 हो गया, एक हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 3 माइनस 5। अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर 1 और 2 में से 2 बड़ी वैल्यू है, लेकिन 5 और 3 में से 3 छोटी वैल्यू है। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर होने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। रूट के अंदर मिला 1 प्लस 4। तो फर्स्ट डिस्टेंस 1,5 और 2,3 के बीच की डिस्टेंस आ गई √5, एक डिस्टेंस आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सो अब बी और सी में से इनमें से एक x1 y1 हो गया, एक x2 y2 हो गया। फॉर्मूला वही है, x1 y1 x2 y2। पॉइंट के हिसाब से ये वैल्यूज बदलती जाएंगी। तो अब इन दोनों वैल्यूज को यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरे लिए ये x2 है, ये x1 है। तो आई विल राइट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3। तो ये बन गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके आगे -2 -2 हो गया -4 और उसका स्क्वायर 16। -11 -3 हो गया -14, उसका स्क्वायर 196। तो रूट के अंदर 16 प्लस 196 प्लस करने के बाद मुझे मिलेगा 212। तो ए बी की डिस्टेंस आई थी √5, बी सी की डिस्टेंस आ गई √212। 212 को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हो सकता है कोई नंबर रूट के बाहर आ जाए, बट अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। नाउ आई विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये प्रोसीजर हर बार करना है कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। 3 डिस्टेंस। अब जो 2 पॉइंट है 1,5 और 2,3, इनमें से एक x1 y1, एक पॉइंट है 1,5 और एक पॉइंट है -2, -11। तो -2 -1 ये था हमारा C मीन्स x2, ये था A मीन्स x1, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस ये है y2 जो कि C का x कोऑर्डिनेट है और ये A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, -11 -5। -2 -1 आएगा -3 और -3 का स्क्वायर 9, -11 -5 -16 और -16 का स्क्वायर 256। रूट के अंदर 9 + 256, तो ये आ गया √265। अब 3 वैल्यूज हैं, एक है √5, एक है √212 और एक है √265। 265 का कोई रूट नहीं निकलेगा। अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे भी तो मिलेगा 5 और 53। 53 5 से 265। तो एक भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ एक 5 है एक 53 है। तो दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे, मतलब वो का वो नंबर है, इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। इट मीन्स अब जो हमारा प्रोसीजर है, इन 3 वैल्यूज में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू है √265। अब जो बाकी दोनों वैल्यू बची छोटी वाली, एक 212 और एक 5, इन दोनों का सम ये नहीं आता। AB plus BC is not equal to AC. So my answer will be no. These 3 points are not collinear. अगर ये वैल्यू इरेशनल भी आती है, सपोज एक वैल्यू आती है √5
दूसरी वैल्यू आती है 3√5, तो √5 प्लस 3√5 होता है 4√5। अब तीसरी डिस्टेंस अगर 4√5 आ गई तो माई आंसर विल बी यस, आई विल से यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वैल्यूज इंटीजर में भी मिल सकती हैं, रेशनल नंबर भी मिल सकती है। अगर इरेशनल नंबर भी आ रहा है, रूट के अंदर भी आ रहा है, तो भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं। √7 में 2√7 प्लस हो सकता है, आंसर आ जाएगा 3√7। तो वहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू अगर 3√7 है, आंसर विल बी यस। 3√7 के अलावा कुछ और है, सपोज 3√5 आ रहा है या 4√7 आ रहा है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, देन आंसर विल बी नो। लेट्स